रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। कल से जो फ्लेक्स का मामला चल रहा था वो आज शांत हो गया। इस मामले को लेकर विधायक गायत्री राजे पवार ने क्या कहा, आज इस विषय पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसके पहले कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रयास गौतम और कांग्रेस के तमाम नेता नगर निगम भी पहुंचे थे। आज दिन में कमिश्नर से मुलाकात की, तमाम विषयों पर बात हुई, एक ज्ञापन भी दिया है। उस ज्ञापन में किन विषयों पर बात हुई है यह वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें प्रयास गौतम ने कल के फ्लैग्स वाले मामले पर भी अपनी टिप्पणी की है। वह बात भी आपको बताएंगे। इसी दौरान शहर के कुछ हिस्सों में सुबह फ्लैक्स निकालने की कार्रवाई हुई। इस दौरान भाजपा के कुछ पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा है वह वीडियो आपको बताएंगे। इन तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इन विषयों को हम शुरू करें इससे पहले एक रोचक खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी कटनी ज़िले की एक बड़वा विधानसभा में थे, जहां पर यहां के विधायक धीरेन्द्र सिंह धारू ने एक मंची कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सोने की अंगूठी भेंट की, उनके स्वागत के, उनके सम्मान में। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह अंगूठी ससम्मान मंच पर ही विधायक को वापस कर दी। इस का एक वीडियो भी वायरल हुआ और इसकी खबरें भी तमाम डिजिटल मंचों पर वायरल होती रही। आज दिन भर ये तमाम विषयों पर बात हुई। अब बात करते हैं फ्लैक्स के मामले की। फ्लैक्स का जो मामला शुरू हुआ, कल से इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी और हालांकि विधायक गायत्री राजे पवार ने इस विषय को बहुत शांति से और तमाम विषयों को केंद्र में रखते हुए इस मामले को पूरी शांति से सॉर्ट आउट कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर विधायक गायत्री राजे पवार ने क्या कहा है वो वीडियो आपको दिखाएं। उससे पहले एक आज जो दिन में सुबह के वक्त शहर के कुछ हिस्सों से फ्लैक्स निकालने की जब कार्रवाई की जा रही थी, तब सत्ता पक्ष से मनीष सेन भी पहुंचे, उनके साथ अन्य नेता भी थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कहा, नाराज़गी जाहिर करते हुए, ये वो वीडियो आपको सुनाते, फिर हम आगे की बात करेंगे। आप चलने देंगे भैया, किस प्रकार से आपने यहाँ पर आकर देखा था, क्या देखा? जिस प्रकार अभी कल से जिस प्रकार नवनियुक्त हमारे कमिश्नर जो आए हैं उनने एक तरफा कार्रवाई करते, ना जनप्रतिनिधि को विश्वास में लिया है, ना उनकी अभी तक किसी महापौर से भेंट हुई है, ना हमारी विधायक महोदय से भेंट हुई है और ना ही हम जनप्रतिनिधियों से भेंट करी है। हमें भी विश्वास में लेते, हम वास्तव में वो क्या करना चाहते हैं उनका विजन बताते, हम उनका साथ देते, लेकिन एक प्रकार का फरमान जारी करके किसी प्रकार की तानाशाही हम नगर निगम में नहीं चलने देंगे। अब ये ट्रैक्टर को रोक दिया गया और यहाँ से फ्लैक्स जो उसको वापस निकाले जा रहे हैं। 43 वार्ड के पार्षद इनको होडों को निकालेंगे, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो या भारतीय जनता पार्टी, सबने निर्णय ले रखा है इसकी तानाशाही निकालने देंगे। ये फरमान जो जारी करा है ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको लेकर, सबकी राय लेकर निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, मान लो किसी प्रकार से कोई फ्लैक्स लगे हैं और आपको हटाना ही है तो जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके कि और अपना विजन बताना चाहिए कि हमारा ये विजन है। क्या मानते हैं सत्ता पक्ष नेता को भी यहाँ पर आना पड़ा नगर निगम? सत्ता पक्ष और विपक्ष जब किसी प्रकार की तानाशाही हावी हुई है तो हम सब पार्षद एकजुट होकर लड़ते आए हैं। कांग्रेस से बहन भी दे रहे हैं और नगर निगम एक्ट में बिल्कुल लिखा है
कि कहीं भी हम जो पार्षद है वहाँ के संचालक है, वहाँ के फाउंडेशन सदस्य होते हैं पार्षद, और उनको बगैर विश्वास में लिए कोई काम करना नगर निगम में बिल्कुल वर्जित है। कचरा गाड़ी में लेके जा रहे हैं और जहाँ तक हमारी धार्मिक आस्था का ही विषय है, माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी के जो फोटो लगे हैं उसमें कचरा गाड़ी में लेके जा रहे हैं। किसी प्रकार धर्म का अपमान भी नहीं सहेंगे। अभी ये धर्म दूसरे धर्म का कोई होता तो अभी तक वो पूरा देवास का बंद कर देते कभी किसी धर्म के साथ। एक बड़ा सवाल ये है कि कल एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सभी अधिकारियों ने कहा था कि फ्लैक्स अब नहीं हटाए जाएंगे। देर रात जो है आंदोलन हुआ था उसके बाद पुनः इस तरह नगर निगम का जो है तुगलकी फरमान मानते हैं आप कमिश्नर का? ये तुगलकी फरमान नहीं है, मेरे अंदाज से हिटलर शाही है, और ये हिटलर शाही हम नहीं चलने देंगे। उन्हें अभी हमारा परिचय सही साथ हुआ नहीं है। देवास की जनता से कराएंगे, सबको देवास। अब इसमें एक कहानी और है, वो चूँकि मामला शहर से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के लोग आज नगर निगम पहुंचे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम के साथ और भी तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे, और इस दौरान किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया, किन विषयों को लेकर बातचीत हुई, इस विषय पर मीडिया के बंधुओं ने, मीडिया के हमारे साथियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम से जो बातचीत की और इस दौरान प्रयास गौतम ने क्या जवाब दिए, वह वीडियो आपको सुनवाते हैं। आज हम कांग्रेस परिवार के सभी साथी नवनियुक्त आयुक्त महोदय का एक तो स्वागत किया, साथ ही आने वाले दिनों में नवरात्रि का एक बड़ा पर्व देवास में प्रारंभ होने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे प्रदेश भर से आएंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए देवास शहर में साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो। सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, लोग जूते चप्पल उतार के आते हैं तो गड्ढों के अंदर पेचवर्क हो। साथ ही पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, पार्किंग निःशुल्क हो और पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो। इन सब मांगों को लेकर हमने एक मांग पत्र भी नगर निगम को हमारे पार्षद साथियों के साथ दिया। क्या कुछ कहना अभी निगम आयुक्त का मिले हैं? कल रात को जिस दिया है कि हम जल्दी आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। कल रात को जिस तरह से विधायक पुत्र द्वारा एक बड़ा आंदोलन करते हुए नगर निगम का घेराव किया गया और होर्डिंग्स लगाने की बातों को लेकर विवाद किया, क्या बोलना चाहेंगे भैया इस लोगों का? देखिए, जहाँ तक होर्डिंग लगाने का सवाल है, सरकारी पोल जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो हो सकता है हवा आंधी में कोई बड़ी जानहानि हो जाए, और ऐसी स्थितियों को देखते हुए यदि नगर निगम ने उन होर्डिंगों को हटाने का निर्णय लिया है तो कांग्रेस परिवार नगर निगम के निर्णयों के साथ है। भैया, एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा नगर निगम को हमने बनवाया है, विधायक पुत्र द्वारा कहा गया कि नगर निगम को हमने बनवाया, इसमें तोड़ भी सकते हैं। परमपिता परमेश्वर से उनकी सद्बुद्धि की मांग करूंगा, भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि नगर निगम ये जो बना है जनता के पैसों से बना है और हम सबके टैक्स से बना है। और मुझे लगता है कि उस कल के आंदोलन में महापौर प्रतिनिधि स्वयं यहाँ मौजूद थे, सारे पार्षद साथी मौजूद थे, और पार्षद और महापौरों की उपस्थिति में अगर ऐसे बयान आते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण। भैया, बीजेपी के पार्षद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप ही की सरकार है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी है, अधिकारी आपके हैं, और आपके शासनकाल में अगर कोई ऐसा निर्णय हो रहा है तो ये तो आप ही के लिए सोचने का विषय है। हम तो विपक्ष की भूमिका में है, सच को सच बोलेंगे, आपके सामने भी सच बोलेंगे और सड़क पे भी सच बोलेंगे। तो ये जो दो वीडियो के बाद दिन भर का घटनाक्रम आप समझ पाए होंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का जो निपटान हुआ या जो ये जो मामला था, जो तूल पकड़ रहा था, वो शांति से विधायक गायत्री राजे पवार ने जब कमिश्नर से तमाम जिम्मेदारों से बात की और केंद्र में यही विषय रखा कि चूँकि नवरात्र का जो समय होता है वो देवास की परंपरा रही है। बरसों से देवास में माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी, सिद्धपीठ माता टेकरी और इन दोनों माताओं के दरबार को, शहर को सजाने की, संवारने की और नवरात्र में पूरे उत्साह के साथ नवरात्र महोत्सव मनाने की जो परंपरा आ रही है, उसी परंपरा के तहत ये फ्लैक्स लगाए गए थे, जिसमें कहीं ना कहीं समन्वय की कमी रही। इस कारण से ये स्थिति बनी और तमाम जिम्मेदारों को ये कहा गया है कि नवरात्र का जो महोत्सव है वह उत्साह से मनाया जाए, शहर के धार्मिक आस्था का ख्याल रखा जाए, यहाँ के रहवासियों की जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान किया जाए।
इन तमाम विषयों पर बातचीत के बाद इस मामले को शांति से सॉर्ट आउट किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया कि नवरात्र में जो फ्लैक्स धार्मिक आयोजनों को लेकर लगे हुए हैं वो नहीं निकाले जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम भी अपने दायित्व निभा रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, वो भी शहर हित में कार्य हो रहे हैं और कहीं ना कहीं समन्वय के कारण ये स्थिति बनी है, जो कि अब वो स्थिति नहीं है और तमाम चीज़ें अब आगे होंगी। इन तमाम विषयों पर जब विधायक गायत्री राजे पवार ने मीडिया से क्या कहा, वो एक वीडियो आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। कल जो एक मामला हुआ था जिसमें आक्रोशित हो गए थे लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ चामुंडा, माँ देवास की, माँ तुलजा भवानी की ये नगरी है देवास। इसमें नवरात्रि की एक खासा महत्व होता है और नवरात्रि के समय में, नवरात्रि आने से पहले तैयारियां शुरू होती हैं। बहुत सारे आयोजन होते हैं, चुनरी यात्राएं हैं, भंडारे हैं, भजन संध्याएं हैं, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और इन कार्यक्रमों के लिए, इनका प्रचार प्रसार के लिए, इनकी शुभकामनाओं के लिए फ्लैग्स, पोस्टर्स, बैनर्स लगाए जाते हैं पूरे देवास में। और जब हम नगर निगम साजो सज्जा करती है शहर की नवरात्रि के लिए, तो ये भी एक अभिन्न अंग होता है। जो फ्लैग्स लगते हैं वो भी एक अभिन्न अंग है साज सज्जा का। तो उसको बहुत ही गलत तरीके से हटाए गए और हटाकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। समन्वय की कमी थी। ऐसी चीज़ को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है क्योंकि नगर निगम की भी मंशा अच्छी ही है, वो भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें इसलिए काम कर रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि ये सब सुचारू रूप से चले, इसलिए समन्वय की कमी होने के कारण ये हुआ। पर अब सब समन्वय हो चुका है। जितने लगे हैं फ्लैग्स वो नहीं उतारे जाएंगे और नए अभी कुछ नहीं लगेंगे, पर अभी कोई भी पुराने फ्लैग्स जो लगे थे उनको नहीं उतारा जाएगा। उनको उनकी सुरक्षा के हिसाब से उनको और अच्छी तरीके से टाइटली कस के लगा दिए जाएंगे। नगर निगम आम जनता के सहयोग से ही चलती है और आम जनता के विचारधारा पर ही चलेगी, तो नगर निगम का सहयोग पूरी तरह से हमें मिलेगा, ये पूरी आशा है। राजीव, कचरा गाड़ी में जिस तरह से फोटो लेके गए थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आक्रोश था क्योंकि माता जी के फोटोज भी थे उसमें और सभी चुनरी यात्रा के लिए और भजन संध्याओं के लिए जो शुभकामनाओं वाले संदेश वाले जो थे उनको भी डाला था, उससे भी आक्रोश था। निकालने के तरीके से भी आक्रोश था और उनको निकालने पर भी आक्रोश था। उसका विरोध हमने जताया था और आज उसका निराकरण हो गया है। तो ये पूरा मामला था जो शांति से संपन्न हो गया है। अब नवरात्र की तैयारियों में प्रशासन, तमाम जनप्रतिनिधि जुट गए हैं। 2 दिन बाद नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं और जिस तरह से देवास में, मध्य प्रदेश ही क्या शहर, देवास में देश के तमाम हिस्सों से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके स्वागत में, जिनकी सुविधाओं को लेकर जो परंपरा शहर की रही है उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। कल हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि इस बार प्रशासन और तमाम जो धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वो किस तरह की तैयारियां नवरात्र महोत्सव को लेकर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।